पिछली बारी मेरा बीज खराब हो गया था, वो 1300 का पैकेट था एक पैलाडीन का। जैसे कोई महंगा बीज होता है, जैसे कोई बीज 5-6 रुपए का भी एक बीज आता है, 100 बीज भी हमारा ख़राब हो रहा तो काफ़ी नुकसान हम लोगों को हो जाता है। ये ओपन खेती में हमें सब फर्स्ट टाइम में जो फर्स्ट गुड़ाई कर रहे हैं वो अकेले नहीं हो पाती है, उसकी लेबर लगानी पड़ती है। इसमें गुड़ाई में लगते हैं हमारे 2 या 3 दिन। 400 रुपये दिहाड़ी है सर, 1200 रुपये बनता है एक बंदे का, तो 12×3 3600 रुपये बन जाता है हमारा 3 दिन का। अच्छा फिर 2 दिन लगते हैं निदाई में, 1600 रुपया और रख लो जी 2 बंदों का है, तो 5000 में चल जाती है सर बात। मल्चिंग बेड ड्रिप्स के हम कुछ आपको बेनिफिट्स बताना चाहेंगे। एक तो हमें इसमें सिंचाई नहीं करनी होती है, जो हमारा सबसे ज़्यादा टाइम वो वेस्ट होता है जिसमें। और दूसरा है कि हमें इसमें पानी हमारा इसमें आधे से भी कम पानी लगता है। तो हमने पहली फसल ली इसमें टमाटर की, जो हमने इसमें जून जुलाई अगस्त में ली हमने। उसके बाद हमने लगाई इसमें फ्रांसबीन की फसल लगाई, और थर्ड फसल ली हमने इसमें सर्दियों की मटर की फसल ली हमने इसमें। हाँ जी, एक मल्चिंग से हमने 3 फसलें ली। फिर जब शुरुआत में हमारी कोकोपीट की जो हम नर्सरी लगाए थे फार्मर्स के साथ, तो उसमें जो 10 लोगों के साथ लगी थी, या चाहे बाकी की तकनीक लगी हों, सीडलिंग प्लांटर लगे हों, मल्चिंग लगे हों, सब में हमारी टीम निरंतर खेत में जाती थी और चेक करती थी कि उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। बीच बीच में मैं भी जाता था, तो हर टेक्नोलॉजी का हमने कॉस्ट बेनिफिट शीट भी बनाया है। तो लास्ट में हमने देखा है कि वो टेक्नोलॉजी इफ़ेक्टिव है या नहीं इफ़ेक्टिव है, तो इस बेस पे हमने उस टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने का काम किया है। इस बारी मैंने कोकोपीट लाया और ट्रे लाया। 30 रुपए की एक ट्रे थी, मैं 10 ट्रे लाया और वो पड़ गई 300 रुपये की। वो ट्रे पड़ गई 300 रुपये के कोकोपीट पड़ गई, 600 रुपये का मेरा ये सामान आया। और बाकी बाद में मैं बीज लाया, वही पैकेट 1300 रुपये वाला पैकेट लाया पैलाडीन का, वो मैंने लगा दिया उसमें। इस बारी वो बहुत बढ़िया जम गया उसमें, क्योंकि कोकोपीट में हल्की होती है, बढ़िया होती है। उससे सारे दाने मेरे 1000 के 1000 दाने जम गए बढ़िया, कोई दाना ख़राब नहीं हुआ। दोबारा भी यूज़ होते हैं। अपना जो ग्रो बैग है इसको हम दोबारा भी मैं कोई यूज़ करूँगा। इसको अभी हमने खीरा लगाना है इसमें, तो ये ग्रो बैग का मीडिया उतार के थोड़ा सा इसमें ट्रीटमेंट करके तो उसको दोबारा से मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। मरीना होटल यहीं शिमला में पास में ही है, जिसमें हमने यहाँ से कुछ किसानों को लेके गए थे। प्रधान वहाँ पे आए थे, वाइस प्रधान आए थे, हमने डिफरेंट स्टेक होल्डर्स वहाँ पे बुलाए थे। अलग अलग कंपनीज से वहाँ पे लोग आए थे, गवर्नमेंट से लोग आए थे, डायरेक्टरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर से थे, PD आत्मा आए थे। उसको कराने का उद्देश्य हमारा ये था कि किसानों को कंपनी के साथ और गवर्नमेंट के साथ डायरेक्ट संवाद कराया जाए। बिग बास्केट जैसी, वॉलमार्ट जैसी, रिलायंस जैसी कंपनियां वहाँ पे आई थी, तो उनके लोग वहाँ पे डायरेक्ट किसानों से संवाद किया था। उसमें ये पता लगा कि किसानों को कहाँ दिक्कतें आती हैं अपना प्रोड्यूस सेल करते हुए, और उनकी क्या डिमांड है। साथ ही साथ ये भी था कि कंपनी की डिमांड पे किसान खरा उतर पा रहा है कि नहीं उतर पा रहा है। किसान मित्रों से मेरा ये अनुरोध है, मेरी ये गुजारिश है कि वो नई से नई तकनीक की ओर जाते रहें, और पुरानी तकनीक को धीरे धीरे करके हमको छोड़ना होगा, क्योंकि समय के साथ परिवर्तन करना बहुत ज़रूरी है। और जो भी नई तकनीकें हैं, वो तकनीकें जो भी महंगी तकनीकें हैं उसमें हम एकदम से नहीं जा सकते हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। लेकिन जो पहले जो छोटी छोटी तकनीकें हैं जिनमें हमारा कम इन्वेस्टमेंट होता है, उन तकनीक की ओर अगर हम जाते हैं तो धीरे धीरे करके हमारा जो माइंडसेट है वो बदलता है।